भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम निशोकमानं गतराध्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। प्यार जी जिंदगी दे तू साईं। मुझे प्यार जी जिंदगी दे तू साईं। करे गम अचेना करे गम अचे खुशी ने सदाई। करे गम अचेना खुशी ने सदाई। प्यार जी जिंदगी दे तू साईं। मुझे प्यार जी जिंदगी दे तू साईं। करी तो सबेन थे कृपा तू कृपालु नालो तू जो दीनन दयालु। करी तो सबेन थे कृपा तू कृपालु नालो तू जो दीनन दयालु। करे बाज पैजी करे बाज पैजी सदा नग निभाई। मुझे प्यार जी जिंदगी दे तू साईं। मुझे प्यार जी जिंदगी दे हरि जो न सब जीवन को न खाली बन्यो भाग्यशाली आयो जो सवाली। हरि जो न सब जीवन को न खाली बन्यो भाग्यशाली आयो जो सवाली। बन्यो भाग्यशाली
परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से कहेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी का आज का परम पावन दिन शनिवार भजन के माध्यम से गुरु महाराज जी को प्रार्थना की जा रही है कि ये जीवन है, इस जीवन में बहुत सारी बातें घटित होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं तो बुरी बातें भी होती हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही जीवन में देखा है कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता है। तो उस एक जैसे समय में नहीं रहते हुए भी हम अपने जीवन को किस प्रकार से खुश रखें, ऐसा कौन सा काम करें कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो अलग अलग कवियों ने और भजनकर्ताओं ने अपना भाव रखा। अब इस भजन के माध्यम से ये भाव रख रहे हैं कि हमको अगर जीवन देना है, मतलब एक भाव प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें प्यार की जिंदगी चाहिए, मोहब्बत वाली जिंदगी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जीवन में ऐसा नहीं है कि अगर प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई तो गम नहीं आएंगे, वो तो होगा ही होगा। जीवन में उसकी वो बातें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि जीवन है तो दुख है, जीवन है तो सुख है, वो दोनों बातें होंगी, ऐसा नहीं है। अब समस्या क्या है कि किस प्रकार से हम उसको बैलेंस करें। तो कहते हैं कि जिंदगी जीवन आपने दिया ही है, तो अब इतनी कृपा करो कि कदें गम अचे ना खुशी दे सदाएं। तो ये संभव नहीं है कि गम कभी आए नहीं, दुख कभी आए नहीं और हमेशा प्यार रहे। तो इनके कहने का मतलब ऐसे है, इनके शब्दों का मतलब ऐसे है कवि का, कि वो दुख भी आए, सुख भी आए, कि कैसी भी परिस्थिति जीवन की आए, परंतु उसमें हम अपना जो बैलेंस है, जो माइंड का बैलेंस है, जीवन का बैलेंस है, वो खोए नहीं, हम सम रहे। सम समझते हैं ना, सम माना बराबर रहे, ऐसा जीवन चाहिए हमको। तो इस जीवन के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयास, निरंतर वो अभ्यास करना चाहिए, अपने आप के बारे में अभ्यास करना चाहिए कि हम कैसे हैं। सत्संग, संत, महात्मा, गुरु कोई भी हो, हमें एक बात सिखाते हैं, आप सही हो गए, आप अगर अपने आप को संभाल गए, आपने अपने आप को बना लिया, तो इसका मतलब है आपको देख के दुनिया अपने आप बन जाएगी, क्योंकि सद्गुरु महाराज जी ने अपने आप को बनाया पहले, तो ना तन को तपाया मन को मारा। गुरु महाराज जी ने पहले अपने आप को बनाया,
अपने आप को जैसे बहुत संत महात्मा और सत्संग के द्वारा एग्जाम्पल मिलता है कि, और बहुत समय पहले शायद ये एग्जाम्पल दिया भी है, उदाहरण, और अचानक मेरे को आज याद आ गया कि कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार से पूछा मिट्टी ने, तो आप बर्तन बनाते हो मेरे, तो उसमें क्या है कि अलग तरह के बर्तन बनते हैं, मटका बनती है, सुराही बनती है ना, तो उसमें से ही चिलम बनती है ना, चिलम समझते हैं ना, तो वो उसमें से ही बनती है, मिट्टी में से। तो चिलम पूछती है कि भाई आप, हम मटका जो है, जो मिट्टी का है, वो भी एक समान ही है, वो भी मिट्टी का है और मैं भी मिट्टी का, परंतु हम दोनों में इतना अंतर क्यों है, हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? कहा देखो ना, सिंपल सी बात है, चिलम होती है वो कैसी होती है, लोग उसको कैसे यूज करते हैं ये आपको पता है, और जो मटका है वो कैसा होता है, उसमें से जल, शीतल जल निकलता है। और अभी तो गर्मियों का समय चल रहा है, तो गर्मियों के समय में हम मटके का पानी पीते हैं, और पी के जब पानी अंदर जाता है तो उसकी वैल्यू मालूम चलती है लाइफ में कि इसकी वैल्यू क्या है मटके की। और ठंडी में तो हम उसको यूज करते हैं, परंतु इतना मजा नहीं आता है, पर जब वो गर्मी आती है बहुत कड़ा, अभी जो गर्मी चल रही है जिस समय की यहाँ पर, तो उस समय हम वो मटके का पानी पीते हैं तो बड़ा अच्छा सुकून लगता है कि वाह, बड़ा आनंद हो गया। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो फर्क हो गया ना, देखो जीवन में फर्क हो गया जीवन में, आप मेरा मतलब कहने का समझ गए होंगे। तो ऐसे नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, सुख नहीं आएंगे, सब आएंगे, पर उसको बैलेंस करना है। और वो बैलेंस कैसे होगा, वो सम कैसे रहेगा, वो सम रहेगा अभ्यास। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने एक पढ़ा, तो वो है तो व्यवहारिक, कोई इससे सत्संग से उनका ऐसा मतलब नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक स्पोर्ट्स का, कि उसमें जो हमारे सचिन जी थे, वो उनका आर्टिकल था, लिखा हुआ था उनके बारे में कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो 3-4 जो 8-10 लाइनें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके जीवन से। अभी सभी तो उनको नहीं जानते होंगे, पर समझ लो एक आदमी है, बहुत अच्छा नाम वाला आदमी है, तो प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है। तो उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में कि रोज जब से लेके मैंने अभ्यास किया पिच पर, ग्राउंड पर, और जब मैं एक प्लेयर बन गया, तब से लेके, मैं बहुत पहले से लेके, मैं सुबह को 6 बजे, शार्प 6 बजे मेरा नियम है, मैं अपने उस प्रैक्टिस पे, ग्राउंड पे पहुंच जाता हूँ। तो किसी ने उनसे पूछा, जो उनसे बात कर रहे थे, कहा वो तो बात ठीक है, पर समझ लो आप जब बहुत अच्छा आपका गुड समय चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका, तो उस समय आपको कैसा लगता था कि चलो अभी तो समय अच्छा है और हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो आज प्रैक्टिस नहीं करते? कहा नहीं, मेरा नियम था तो वो नियम था। फिर एक और प्रश्न पूछा कि लास्ट डे, समझ लो जो दिन बीत गया, उस दिन पे आपने सेंचुरी मारी हो, डबल सेंचुरी मारी हो, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या आप पिच पे वही टाइम पे पहुंचते थे? बिल्कुल। देखो कितनी बड़ी बुलंदी पे पहुंचकर, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ का जो गोल है उनका वो मिल गया, सेंचुरी मारना, डबल सेंचुरी मारना, उसके बाद फिर वही मॉर्निंग में रूटीन में आना, बहुत बड़ी बात होती है। आप करके देखना, कभी आप नहीं हो पाएगा। जिस दिन आप, बहुत खुशी का दिन होगा ना, समझो शादी का दिन होगा, घर में शादी का माहौल होगा, तो महाराज आप 4-5 दिन तो घर से उठते ही नहीं है कि नहीं मुझे आराम चाहिए, मुझे रिलैक्स चाहिए। अब हमारे जीवन का जो मकसद है वो हमने तय किया हुआ है
पर घर में शादियां तो आई गई बहुत सारी, उसके पीछे हमने 10 दिन 15 दिन बहुत मेले वर्षी भी हमने देखे। अब मेला किया ना, अभी हमको 1 हफ्ता कम से कम आराम चाहिए। तो क्या हम अपनी मंजिल से भटक गए? कितने दिन? हफ्ता 15 दिन तो हम उस काम को देखते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो अगर जीवन में कुछ पाना है, देखो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है बड़ा कठिन समय चल रहा है। बहुत जगह पे ये जो बीमारी है बहुत फैली हुई है, खास करके भारत देश में। तो सबके पास प्रॉब्लम है, सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि भाई कहीं से कुछ बंदोबस्त हो जाए। भगवान न करे किसी के घर में कोई ऐसी बात हो, हम तो गुरु महाराज से, भगवान से यही शुभ मंगल कामना सबके लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन कभी किसी को नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेम प्रकाशों के लिए, पर पूरे भारत देश के लिए और वर्ल्ड के लिए यही प्रार्थना करते हैं सुबह शाम कि सब खुश रहें और जल्दी इस महामारी से हमारी रक्षा हो। तो ऐसा नहीं है कि हम उस भटक जाते हैं अपने मार्ग से और कुछ नहीं है। ऐसा अभी ये समय चल रहा है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रार्थना। परंतु हम शब्दों से प्रार्थना करते हैं। जिस दिन हमारे मन से प्रार्थना निकलेगी, जिस दिन हमारे दिल से प्रार्थना निकलेगी, तो वो प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचेगी। पर फिर भी कहते हैं करनी चाहिए, चाहे शब्दों के द्वारा ही हो, मन से नहीं हो, परंतु करनी चाहिए। एक संत थे, एक फकीर थे, सूफी फकीर, उनका नाम था शेख फरीद। तो उनके पास वो नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति उनको मिला, कहा आप मुझे भगवान का दर्शन करा, है ना, आप मुझे भगवान का दर्शन करा। तो प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी।